सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे और इसको पार्ट बाय पार्ट में डिस्कस करेंगे। टोटल इस सीरीज में जो है हम लोग 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत मदद करेंगे, चाहे वो रेलवे ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप D का हो या फिर कोई और SSC वगैरह का एग्जाम हो, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पार्ट 1 है, इसमें 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट कल आएगा और ऐसे ही जो है लगातार 6 दिनों में जो है 150 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं PDF की ओर। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन अलग अलग मिल जाता है, वॉन न्यूमैन, J.S. किल्की, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं या कहें कि जनक हैं वो कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। सी ऑप्शन में यहाँ पर जो है आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका PDF आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, जो सबसे पहले डेवलप किया गया था कंप्यूटर उसका नाम क्या था। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, ENIAC जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई है। जो आधुनिक कंप्यूटर हैं तो वो जो है जो अभी चल रहे हैं 1946 में की गई थी। सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 4 नंबर के क्वेश्चन में कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, यानी जो है इसका डेवलपमेंट हाई कब से हुआ, महान क्रांति कब से आई। तो वह कब आई थी, 1960 में। देखिए 1960 से पहले ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 1960 से सभी कंट्री ने, वर्ल्ड की सभी कंट्री ने इस पर फोकस किया, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे काम जो हमको 10 घंटे में काम करना है तो उसको हम महज 1 मिनट में भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, महान क्रांति कब आई, 1960 में। ये आप लोगों को याद रखना है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे ALP 2018 में पूछा गया था कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, संगणक, गणना करने वाला। यहाँ पर B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 6 नंबर के क्वेश्चन में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए साक्षरता दिवस एक अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो साक्षरता दिवस है, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस, वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर D ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में पूछा गया है कि CPU जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है उसका पूर्ण रूप क्या है। CPU का पूर्ण रूप क्या है, जिसको जो है हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहते हैं। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 8 नंबर के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यानी किसके माध्यम से हम सर्च नहीं कर सकते हैं। क्या गूगल के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, याहू, बायडू या फिर वोल्फार्मा अल्फा। तो ये जो वोल्फार्मा अल्फा है ये जो है हमारा सर्च इंजन नहीं है। D ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो इनपुट माउस क्या आपका इनपुट इकाई है। देखिए जो है इनपुट आउटपुट, इनपुट वो डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, और आउटपुट वो डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो माउस के माध्यम से हम जो है कमांड देते हैं, कीबोर्ड से भी देते हैं कंप्यूटर को। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम स्कैन करते हैं और वो प्रोसेस करता है, यानी इनमें से सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं। बाकी जैसे प्रिंटर वगैरह कह दें तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए ये जो है कंप्यूटर की यूनिट से, मतलब मेमोरी की यूनिट से पूछा गया है। तो 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट बराबर होता है। तो देखिए 1024 बाइट बराबर हमारा क्या हो जाता है, 1 KB यानी किलोबाइट हो जाएगा। फिर 1024
1024 KB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा। फिर 1024 MB बराबर क्या हो जाएगा, 1024 MB बराबर हो जाता है हमारा 1 GB यानी गीगाबाइट, और 1024 GB बराबर होता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट। तो ये आपको सभी को याद रखना है, 1024 के मल्टीपल में होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 किलोबाइट में हमारे 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर में बोला गया कि 1 मेगाबाइट यानी MB कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए 1024 क्या 1024 बाइट बराबर क्या होता है, एक हमारा 1 KB होता है, क्या KB होता है। तो 1024 गुणे 1024 बराबर जो आएगा उतने जो है मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर हो, सॉरी यहाँ पर सेम है तो उसको नहीं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट सॉरी क्वेश्चन ये वाला था कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो यानी 1 GB कितने बाइट के, यहाँ पर मेगाबाइट पूछता, मेगाबाइट बराबर पूछता, तो यहाँ पर 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होगा, ठीक है, यानी 1 GB होगा। लेकिन यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जो है हमारा बाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर मिस प्रिंट है, मेगाबाइट होना चाहिए। तो 1 GB कितने मेगाबाइट का होता है, तो 1024 MB यानी मेगाबाइट का। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं किस मटेरियल से बनते हैं, यानी जो कंप्यूटर में IC चिप बनते हैं वो किस मटेरियल से बनते हैं, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है सिलिकॉन से। तो एग्जैक्टली सिलिकॉन से जो है बनाया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, यानी इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसमें एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म यूज होता है HTTP। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि इंटरनेट में जो HTTP शब्द यूज होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, चाइल्ड द्वारा, तो वो क्या होती है, लोगो होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, तो वह नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है जिसको हम गोद वगैरह में रख सकते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो वह कोडांतरण से मशीन तक का रूपांतरण है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग किस में होती है, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो वह CD-ROM है। क्या मेमोरी के कई टाइप होते हैं, उसमें से पूछा गया कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो वह आपकी CD-ROM होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में पूछा गया कि CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, जो आपका CPU होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म में क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी होती है और एक
और होता है, यानी इसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। तो वो तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो वह होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ALU बोलते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर में क्या बोला गया कि CPU के ALU में होते हैं, जो CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको अभी क्लियर किए, तो उसमें होते हैं रैम स्पेस होता है, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या सभी होता है। तो क्या होता है उसमें? एक रजिस्टर टाइप का होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना करना जो है कैलकुलेट करना और कंपेयर करने के लिए, तो उसके लिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो है यूज किया जाता है, जिसमें रजिस्टर वगैरह होता है। नेक्स्ट बोला गया 23 नंबर में कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह हमारा प्रोसेसर कहलाता है। इसी जिसको बोलते हैं कि हाई प्रोसेसर वाला लेना, ताकि प्रॉपर काम कर सके। ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्रोसेसर के हमारा ALU होता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर में लास्ट आज की वीडियो का है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? CU कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है इस पार्ट में जो है इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और हर पार्ट में जो है 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और 5 दिन में ये आपके 150 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं हमने सेलेक्ट किए हैं, जो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इनको जो है 5 वीडियो में कंप्लीट 6 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।